हेलो हाय आदाब नमस्कार हमारे साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं TSCT अर्थात टीचर सेल्फ केयर टीम। TSCT से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर आज उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। प्रथम प्रश्न, मेरी एक या कोई भी रसीद अपलोड नहीं हो रही, मैं क्या करूं? आपने जिन भी दिवंगत साथियों की रसीदें या ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हैं, उनमें से कोई भी रसीद या ट्रांजैक्शन आईडी को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रही है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या करूं? सभी अपलोड की गई रसीदें और ट्रांजैक्शन आईडी को रीचेक करेंगे आप और दिवंगत साथी की सही रसीद या ट्रांजैक्शन आईडी को सही अपलोड करेंगे। इसके लिए गतिमान सहयोग देखें और एडिट के ऑप्शन में जाकर के सही कर लेंगे। पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, किंतु अमाउंट फेल आ रहा है या लिमिट एक्सीड दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? जवाब, इसके लिए आप फ़ोन पे या पेटीएम ऐप के UPI लाइट सेक्शन में सहयोग की राशि प्रत्येक को 30 रुपये के हिसाब से 6 साथियों को करेंगे और इस हिसाब से 180 रुपये हो जाएंगे। उनको आप ऐड करेंगे। ध्यान रहे प्रत्येक साथी को 30 रुपये राशि ही जमा होनी है और ये कम राशि भी हो सकती है प्रत्येक माह। इस UPI लाइट से भुगतान करें, सुगमता से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। गूगल पे या किसी अन्य ऐप में यह सुविधा नहीं है। मैं फ़ोन पे या पेटीएम या अन्य कोई ऐप नहीं चलाता। क्या मैं किसी अन्य के खाते से फ़ोन से सहयोग करवा सकता हूँ? जी हाँ, आप किसी से भी, अपने स्कूल साथी, अपने रिश्तेदार या साइबर कैफ़े से सहयोग करवा कर रसीद अपनी आईडी पासवर्ड से अपलोड कर सकते हैं। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में यह 62 साल की उम्र तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। आप कब तक किसी दूसरे पर आश्रित रहेंगे? इसलिए अपने फ़ोन में फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करके आत्मनिर्भर बनकर अपना सहयोग करना शुरू कर दीजिए। सहयोग दूसरे से करवाया है तो मेरे नाम से कैसे दिखेगा? ये सही प्रश्न है। इससे संबंधित आप भले ही किसी दूसरे से सहयोग करवा दें, किंतु अपलोड करते समय अपने लॉगिन पासवर्ड से ही अपलोड करवाएंगे तो आपका ही नाम साइट पर प्रदर्शित होगा। मेरा लॉगिन नहीं हो रहा या पासवर्ड गलत बता रहा है। लॉगिन ना होना या पासवर्ड गलत बताना का केवल एक ही कारण है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। इसके लिए TSCT UP का ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके या गूगल पर अपनी आईडी पासवर्ड को सेव करके रखें या अपने आईडी पासवर्ड का स्क्रीनशॉट क्लिक करके अपने पास रखें, सेव करके रखें, तो ये परेशानी नहीं होगी। अब की बार सहयोग का SMS प्राप्त नहीं हुआ, क्या इस बार सहयोग नहीं हो रहा? सहयोग प्रत्येक माह की 15 से 25 तारीख तक होता है और हम प्रतिदिन सहयोग का SMS सभी ग्रुप में डालते हैं, किंतु आप क्लियर चैट करने से पहले उस ग्रुप के SMS पढ़ेंगे तो आपको ये SMS प्राप्त होगा। तो आप जब TSC ग्रुप में
ज्वाइन कर लेंगे तो आप एसएमएस पढ़ते रहा करें, जिससे आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। मैं सहयोग करता था या करती थी, अब पुनः सहयोग आरंभ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं, आप अपने पहले वाले लॉगिन पासवर्ड से ही पुनः सहयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो लॉगिन पासवर्ड प्रभारी से संपर्क करें। मैंने सहयोग तो कर दिया है, किंतु आशंका है कि गलत स्क्रीनशॉट अपलोड हो गया है या एक दूसरे में अपलोड हो गया है या ट्रांजैक्शन आईडी एक दूसरे में लिख दी गई हैं। अब मैं क्या करूं? आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीन शॉट को अपलोड करने की सलाह दी जाती है, किंतु भूलवश ऐसा होने पर आप एडिट में जाकर उसको सही कर सकते हैं। और इससे परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप ऐसा करें कि आप एक साथ ही स्क्रीनशॉट को अपलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है। सर, मैंने सहयोग तो कर दिया है, किंतु 6 किए हैं या नहीं, कृपया आप चेक करके बता दें। तो आप अपने सभी 6 सहयोग हुए हैं या नहीं देखने के लिए आप इस प्रकार के लिंक बना लेंगे और उसको आप ओपन करेंगे और सर्च बार में मानव समुदाय कोड लिखेंगे, EHRMS सेलेक्ट करेंगे, उसको सर्च करेंगे। अब आप 6 सहयोग देख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं पूरे तो आप ने पूरे नहीं किए हैं और आप उनको पूरा करना होगा। आपका सहयोग आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जैसे लिंक है, इसको हम क्लिक करके आपको बता देते हैं कि किस प्रकार की, देखिए ये इस प्रकार की आ जाती है और यहाँ आपको मालूम चल जाएगा जब आप इसको क्लिक करेंगे। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। हमारी TCID 0 क्यों है या क्यों नहीं है? पहले TCID दी जा रही थी, किंतु जब कुछ साथियों ने बार बार ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन कर रहे नई TCID बनाने लगे और फिर एक बार सहयोग एक TCID डालकर करते और दूसरा सहयोग दूसरी TCID से, फिर सहयोग दिखाई नहीं दे रहा कहने लगे, तो बाद में निर्णय लिया गया कि EHRMS ही यूनिक आईडी की तरह काम करेगा। इसलिए बाद के सदस्यों के TCID के कॉलम में 0 लिख आता है और अब इसके होने या न होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने पिछले सहयोग कैसे देखें? इसके लिए सर्वप्रथम आप इस प्रकार का लिंक बना लेंगे, यह आपको ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा और फिर अलर्ट वाइज सूचियों में जाएंगे और जिस अलर्ट से आपने सहयोग करना शुरू किया है उस अलर्ट की विंडो में सर्च बार में अपना मानव समुदाय कोड डालेंगे और सर्च मेनू में EHRMS को सेलेक्ट करेंगे तथा सर्च करेंगे और आपके किए हुए सभी सहयोग दिखाई देने लगेंगे। तो मैं आपको इस लिंक को ओपन करके दिखा देता हूं। तो इस प्रकार से ये सहयोग की सूची प्राप्त होगी, जो कि सहयोग 2 से 132 और दूसरी सूची है सहयोग 133 से अब तक की। इसको क्लिक करके आप अपना सहयोग देख सकते हैं। हम अपना व्यवस्था शुल्क कैसे देखें? इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं। सर्च बार में मानव समुदाय को डालेंगे और सर्च मेनू से EHRMS को सेलेक्ट करेंगे और फिर सर्च बार को क्लिक कर देंगे तो आप व्यवस्था शुल्क प्राप्त हुआ है, आपने जमा किया है या नहीं आप देख सकते हैं। हम इस लिंक को क्लिक करके आपको एक झलक दिखला देते हैं।
तो ये पुरानी व्यवस्था सूची है और ये व्यवस्था सूची है और ये नई व्यवस्था सूची है। और व्यवस्था शुल्क कभी भी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए मान्य रहता है। तो इस प्रकार से आप व्यवस्था शुल्क भी देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक